जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाठ 4 को पूरी तरह से आज समाप्त करेंगे। पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वही क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न अंक 1। प्रश्न नंबर फर्स्ट, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन। प्रश्न 2, ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है ग्रेटर देन C=0। ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है ग्रेटर देन C=0। यह क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से आपको ये ऑप्शन क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, एसीटोन का IUPAC नाम है प्रोपेनोन। एसीटोन का IUPAC नाम है प्रोपेनोन। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु होते हैं? 1। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु होते हैं? 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित होता है? CH3 CH2 OH में। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित होता है? CH3 CH2 OH में। नेक्स्ट, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके देता है एथिल अल्कोहल। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके देता है एथिल अल्कोहल। एल्केनों का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केनों का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। निम्नलिखित में सजातीय युग्म है CH3OH तथा CH3H7OH। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। पहला प्रश्न है हमारा, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए CnH2n। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए CnH2n। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में सहयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में सहयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं होता। उदाहरण, CH2 एथिलीन, CH2+H2 सोडियम के साथ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर CH3 एथेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, एथिलीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। एथिलीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। उत्तर, 400 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन उनके एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाता है और वाइनिल क्लोराइड बनता है, जिसके बहुलकीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाया जा सकता है। 400 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन उनके एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाता है और वाइनिल क्लोराइड बनता है, जिसके बहुलकीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाया जा सकता है। ये रहा आपका एग्जाम्पल। CH2 डबल बॉन्ड CH2+Cl2 400 डिग्री सेल्सियस पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl+HCl
वाइनिल क्लोराइड, फिर NH2C डबल बॉन्ड CHCl, वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण करने पर CH2CHCl पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस तरह से आप एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से लिख करके पढ़ लेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या क्रिया होती है? मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या क्रिया होती है? उत्तर, सूर्य के माध्यम प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन हैलोजनों के साथ विस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। इस प्रक्रिया में इसके चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। सूर्य के मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन हैलोजनों के साथ विस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। इस प्रक्रिया में इसके चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाती है। पहला उदाहरण CH4 + Cl2 HCl + CH3Cl मेथिल क्लोराइड बनता है। दूसरा CH3Cl + Cl2 के संयोग से HCl CH2 Cl2 डाइक्लोरोमेथेन बनता है। तीसरा CH2Cl2 + Cl2 से हाइड्रोक्लोराइड HCl + CHCl3 क्लोरोफॉर्म का बनता है। चौथा CHCl3 + Cl2 के संयोग से HCl + CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। शराब तथा अन्य अल्कोहलीय पदार्थ पेय पदार्थ बनाने के लिए यह एक अच्छा विलायक होता है। एथिल अल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग, पहला शराब तथा अन्य अल्कोहलीय पदार्थ बनाने में तथा यह एक अच्छा विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल से मीथेन, एसिटिक अम्ल से मीथेन आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे? निम्नलिखित परिवर्तन को आप रासायनिक समीकरण दीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर, इसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो CH3COOH + NaOH एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर CH3COO Na + H2O सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। फिर CH3COO Na को NaOH के साथ CaO गर्म करने पर CH4 मेथेन + Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लाने के लिए एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से लिख करके आएंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। पहला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, कृत्रिम सिरका बनाने में। एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको हमने अच्छे से क्लियर किया। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। लगातार 2009 से 2021-22 तक लगातार हर साल पूछा जाता है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। जैसे मेथेनॉल CH3OH, यहाँ पे 3 को स्मॉल लेटर में लिखना है आपको, CH3 +
CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH तथा प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। समजात श्रेणी के सदस्यों को निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, सभी सदस्यों को एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। चौथा, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। प्रश्न क्या है हमारा, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। जैसे मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH तथा प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। इन सभी के बीच में CH2 का अंतर आपको नजर आ रहा है। समजात श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। चौथा, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। आइए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से या तो ऊपर का दे देगा या तो फिर अथवा करके संतृप्त या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिनके अंगों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिनके अंगों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पे देखिए, C के साथ सिंगल बॉन्ड में चार तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये क्या बना रहा है, CH4। तो CH4 किसका फार्मूला होता है, मेथेन का। फिर डबल C है C2H6, ये किसका फार्मूला है, एथेन का। फिर C3H कितने हैं, 3 2 5 3 8, C3H8 ये क्या बना रहा है, प्रोपेन। इनका सामान्य अणुसूत्र CnH2n+2 होता है। अब इन श्रेणी के यौगिकों को एल्केन अथवा पैराफिन भी कहते हैं। यह कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकता को पूर्णतया संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित दो कार्बन परमाणुओं को आपस में दो ही द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकता को पूर्णतया संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित
दो कार्बन परमाणुओं को आपस में दो ही द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दो हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं जो सिंगल बॉन्ड के साथ सी कार्बन से जुड़े हुए हैं और कार्बन कार्बन दो बंध से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एथिलीन। और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा बने हुए हैं और यहाँ पे एसिटिलीन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं? अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है? अथवा एल्केन मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा क्रियात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों यह क्वेश्चन भी 3-4 तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आ जाएगा समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है, अथवा एल्केन मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा क्रियात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन बना करके इधर उधर पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो आपको केवल अच्छे से सभी क्वेश्चनों को रीड करना है, तभी आप वहाँ पे समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, तभी आप उसका आंसर लिख पाएंगे। फिर उत्तर क्या होगा इसका, कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। माना कि यौगिक RX हैं, इसके दो भाग हैं निम्नवत। पहला R प्रथम भाग एल्किल मूलक, दूसरा X द्वितीय भाग अभिक्रियात्मक समूह। प्रथम भाग R एल्किल समूह मूलक तथा द्वितीय भाग अभिक्रियात्मक समूह कहलाता है। एल्किल मूलक समूह किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त होता है तथा यौगिक के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। फिर से कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। माना कि यौगिक RX हैं, इसके दो भाग निम्नवत होंगे। R प्रथम भाग एल्किल मूलक, द्वितीय भाग अभिक्रियात्मक समूह। प्रथम भाग R एल्किल मूलक तथा द्वितीय भाग अभिक्रियात्मक समूह कहलाता है। एल्किल मूलक किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त होता है। दूसरा, तथा यौगिक के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। अभिक्रियात्मक समूह, यह समूह यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिकों के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, अतः वे कार्बनिक यौगिक जिनका अभिक्रियात्मक समूह एक ही होता है रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए। तो आप देख सकते हैं कितने इम्पॉर्टेंट है। पहला जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, CH3COOH एथेनोइक अम्ल। CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। दूसरा HCHO का IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनॉल होगा। HCHO का IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनॉल होगा। HCOOH का मेथेनोइक अम्ल, CH3OH का मेथेनॉल, CH2 का प्रोपीन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3CH प्रोपाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड +1 क्या होगा, 3 ब्यूटाडाइन। आठवां CH3HCCH3 क्या होगा, ब्यूटीन 2 होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट IUPAC नाम, इसमें से आप पहला याद रखेंगे
दूसरा याद रखेंगे और सातवां याद रखेंगे और छठा याद रखेंगे। बस इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको एक IUPAC नाम देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लगातार हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए अथवा साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यह तेल और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन में प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या साबुनीकरण। CH2O CO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHO COC 17H35, फिर इसी तरह से CH2O COC 17H35 ट्राईस्टीएरिन को सोडियम के साथ मिलाने पर ग्लिसरॉल प्लस साबुन का निर्माण होता है। तो ये रहा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को याद करना तो क्या है, इसमें बहुत ही आसान है। CH3O CO C17H35 इसको 3 बार लिखना है सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करके, फिर NaOH क्षार के साथ, फिर प्लस के साथ जोड़ के, फिर ग्लिसरॉल लिखना है, फिर साबुन निर्माण हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार इससे फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं। साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए अथवा साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यह तेल और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या साबुनीकरण। दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल लिखना है, बस 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे साबुन की विशेषताएं लिखिए। अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होती हैं, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तर, अच्छे साबुन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। दूसरा, साबुन क्षार रहित होना चाहिए क्योंकि क्षार वस्तुओं तथा त्वचा को हानि पहुंचाता है। तीसरा, साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। खुरदुरा साबुन अच्छा नहीं होता है। चौथा, साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए। साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर से, प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। दूसरा, साबुन क्षार रहित होना चाहिए क्योंकि क्षार वस्तुओं तथा त्वचा को हानि पहुंचाता है। तीसरा, साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। खुरदुरा साबुन अच्छा नहीं होता है। चौथा, साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए। पांचवा, साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न जिनको हमने अच्छे से क्लियर किया। अब आइए बढ़ते हैं अपने विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की ओर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 7 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की ओर भी अच्छे से फोकस करें। प्रश्न क्या है हमारा, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए।
इसकी हाइड्रोजन अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या अभिक्रिया होती है, यह भी लिखिए। उत्तर, एथिल एल्कोहल बनाने की विधियाँ। पहला, एथिलीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके भाप द्वारा जल अपघटित करने पर एथिल एल्कोहल बनता है। एथिलीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके भाप द्वारा जल अपघटित करने पर एथिल एल्कोहल बनता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एथिलीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर CH3 CH2SO4 एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट KOH तथा H2SO4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक मात्रा में निर्माण शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन द्वारा किया जाता है। किण्वन एक धीमी जैविक प्रक्रिया है जो कि विषाणुओं या खमीर के द्वारा संपन्न होती है। स्टार्च संयुक्त पदार्थ के किण्वन में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ अभिक्रियाएं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब अभिक्रियाएं, पहला, हैलोजन अम्ल से। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करने पर एथिल हैलाइड बनता है। ये एग्जाम्पल आप नोट करते चलिए क्योंकि इनको रीड करने में थोड़ा दिक्कत होती है, अच्छे से रीड करने में प्रॉब्लम होती है। आप इसको लिख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह एथिलीन बनता है। सॉरी दोस्तों, हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। हैलोजन अम्ल से क्रिया। दूसरा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथिलीन बनता है। ये रहा एग्जाम्पल। C2H5OH प्लस सांद्र H2SO4 को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर C2H5HSO4 प्लस H2O बनता है। फिर C2H5HSO4 को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर C2H4 प्लस H2SO4 एथिलीन प्लस सांद्र H2SO4 का निर्माण होता है। ये थे क्वेश्चन दोस्तों। इसको एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियां, रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा इसकी हैलोजन अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करने पर अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, एथिल एल्कोहल बनाने की विधियाँ। पहला, एथिलीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके भाप द्वारा जल अपघटित करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक मात्रा में निर्माण शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन द्वारा किया जाता है। किण्वन एक धीमी जैविक प्रक्रिया है जो कि विषाणुओं या खमीर के द्वारा संपन्न होती है। स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। ये कुछ अभिक्रियाएं लिखी हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभिक्रियाएं, पहला, हैलोजन अम्ल से क्रिया। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराने पर एथिल हैलाइड बनता है। दूसरा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह एथिलीन बनता है, एथिलीन बनाता है। ये रहा अभिक्रिया, नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोगों का वर्णन कीजिए। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार
अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्टरीकरण क्रिया प्रायः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है या निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। ये रहा इसका अभिक्रिया उपयोग। प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में कृत्रिम सिरका बनाने में, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में तथा कृत्रिम सिरका बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्टरीकरण प्रक्रिया प्रायः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है या निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। CH3COOH प्लस C2H5OH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट प्लस H2O जल। एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण क्या है? CH3COO C2H5 प्लस H2O एथिल एसीटेट प्लस CH3COOH प्लस C2H5OH एसिटिक अम्ल प्लस एथिल एल्कोहल। उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा कृत्रिम सिरका बनाने में। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने पार्ट 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक में अच्छे से अध्ययन किया। तो यहीं पर ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।